मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 3D पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर ना। क्रिस्टल की 3D पैकिंग कैसे मिलती है? जब हम एक के ऊपर एक लेयर्स अरेंज करते हैं तो 3D पैक्ड स्ट्रक्चर मिलता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर से 3D पैकिंग कैसे हो। तो फर्स्ट थिंग पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो ब्लू पेन से बना हुआ है ये हेक्सागोनल पैक 2D पैकिंग है। इसके ऊपर एक और लेयर लगा रहे हैं स्फीयर्स की, एक लेयर और अरेंज कर रहे हैं। कहाँ पर? इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लेयर। ब्लू पेन से जो बने हुए सर्कल्स हैं ये फर्स्ट लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के बीच में जो गैप है वहाँ पर हमने सेकेंड लेयर अरेंज की है। कैसे? रेड पेन से रेड सर्कल्स बनाकर। ओके, अब फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकेंड लेयर रखते हैं तो दो तरह के एम्प्टी स्पेस क्रिएट होते हैं जिसको हम बोल रहे हैं वॉइड्स। एक तो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड जिसको डायग्राम में टी से डिनोट किया है। दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसको हमने ओ से डिनोट किया है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? देखो, ये 3 ब्लू सर्कल हैं, इसके ऊपर एक चौथा सर्कल रखा है ना। 4 स्फीयर, जब 4 स्फीयर अरेंज होते हैं इस तरह से तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। 3 स्फीयर्स के ऊपर एक चौथा रखा, उसके ऊपर डिप्रेशन में, या इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। 3 स्फीयर हैं और इसके ऊपर चौथा है, तो इनके बीच में जो छोटा सा स्पेस रह गया, एम्प्टी स्पेस, उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा, इस तरह के अरेंजमेंट में 6 स्फीयर से मिलकर क्रिएट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब टेट्राहेड्रल वॉइड होता है तो अपोजिट ट्रायंगल बन रहा है, फिर उसके ऊपर 3 दूसरे स्फीयर प्लेस किए तो एक स्ट्रेट ट्रायंगल बना। इस तरह से ये जो बीच वाला एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है 6 सर्कल्स के बीच में, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो जब हम सेकेंड लेयर अरेंज कर रहे हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होंगे। ठीक है, अब इनका नंबर कितना होगा? अगर स्फीयर का नंबर कितना है? n है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल होंगे 2n। क्यों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को बनाने के लिए 6 स्फीयर लग रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने से बन रहा है? 4 स्फीयर से। ओके, नाउ ये सेकेंड लेयर अरेंज की। अब थर्ड लेयर रखें हम स्फीयर्स की। जब थर्ड लेयर अरेंज करेंगे, ये फर्स्ट लेयर है ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंड लेयर को बी से। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थर्ड लेयर अरेंज करते हैं तो दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट, कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करे। ए इज द फर्स्ट लेयर, बी उसके ऊपर रखी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में जो क्रिएट हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना। और इसको कवर करते हुए फिर से ए लेयर देन बी, तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलेंगे ए बी पैटर्न और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं HCP। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो HCP पैकिंग होता है। और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं तो पैटर्न बनता है ABC। ए फर्स्ट लेयर, देन बी सेकेंड लेयर, बी के ऊपर CI थर्ड लेयर। कैसा हुआ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना बी और सी के बीच में, और इस वॉइड को कवर किया किसने? फिर से ए लेयर ने। ABC पैटर्न रिपीट होगा। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होता है तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग और CCP। ओके, इन दोनों पैकिंग में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, सेंट्रल एटम का, सेंट्रल स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। ओके, अब इन दोनों का 3D डायग्राम में आपको बताती हूँ। ये एक्चुअल व्यू है। फर्स्ट ए बी टाइप पैटर्न का 6 स्फीयर है, फिर 3, फिर 6, फिर 3, इस तरह से ए बी लेयर रिपीट हो रही है। देन सेकेंड ABC। ओके,
3D व्यू है, इसलिए यहाँ पर हमको सारे सर्कल्स दिखाई नहीं दे रहे, सारे स्फीयर दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, ये वाला डायग्राम हमने बनाया था अभी। फर्स्ट इज ए बी टाइप पैकिंग एंड सेकंड इज ABC टाइप पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को बता रहा है। ओके, नाउ इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक और वीडियो साथ में अटैच करने वाली हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। थोड़ा बड़ा है बट ये पैकिंग क्रिस्टल्स में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 3D व्यू हम यहाँ पर नहीं बता पा रही हूँ डायग्राम बना के। तो साथ में जो वीडियो दे रही हूँ इसको आप ज़रूर देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।